करतला जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कराईनारा में दिनांक 15 जनवरी 2026 को जनपद उपाध्यक्ष एवं स्थायी शिक्षा समिति अध्यक्ष मनोज झा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाहियों से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 10 बजे जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा के नेतृत्व में निरीक्षण दल के विद्यालय पहुंचते ही शिक्षकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि विद्यालय में पदस्थ कई शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं थे। मौके पर केवल 5 शिक्षक, एक व्यायाम शिक्षक, एक लिपिक और एक प्यून ही उपस्थित मिले। शेष शिक्षक विद्यालय समय में अनुपस्थित पाए गए, जो शासकीय नियमों का खुला उल्लंघन है। उपस्थित पंजी की गहन जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। कुछ शिक्षकों के लगातार 4-4 दिनों तक हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि विद्यालय में उपस्थिति की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह शिथिल है। इस पर जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उपस्थिति पंजी प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे तक उपस्थिति पंजी पूर्ण एवं अद्यतन रहनी चाहिए, अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल ने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से भी बातचीत की। छात्रों ने बताया कि कुछ शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं आते, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मनोज झा ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा ने मौके पर ही जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा उपाध्यक्ष से दूरभाष पर संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की तत्काल जांच और दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। औचक निरीक्षण के बाद क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो वहीं अन्य विद्यालयों में भी संभावित निरीक्षण को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। कोरबा से चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट। बताएंगे आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करईनारा में किस विषय को लेकर के आज आप आए थे? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करईनारा में काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते और कभी तो पहुंचते ही नहीं हैं। बच्चों का पढ़ाई का स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। तो इस विषय में हम आज सरपंच, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और मैं खुद, जो कि जनपद पंचायत करतला का उपाध्यक्ष होने के नाते शाला शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, तो हम 10 बजे विद्यालय खोलने के समय में विद्यालय पहुँचे। 5 शिक्षक, एक व्यायाम शिक्षक, एक लिपिक और एक प्यून, इतने लोग समय पर पहुँचे हैं। बाकी एक भी शिक्षक समय पर नहीं पहुँचे। आदरणीय उपाध्याय सर डीओ साहब से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि जो शिक्षक नहीं पहुँचे उनका लिस्ट भेजिए, उन पर कार्रवाई होगी। और हमने देखा कि उपस्थिति पंजी में भी काफ़ी नाम छूटा हुआ है, साइन छूटा हुआ है। तो लिपिक जी को निर्देशित कर दिया गया है कि आगामी कभी भी हमारा दौरा होता है तो इस तरह का शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आप प्रभारी हैं, आपको 10:30 बजे हर हाल में रजिस्टर कंप्लीट करना है। और शायद इतिहास में पहली बार एक जनप्रतिनिधि द्वारा शिक्षकों को सम्मान किया गया है। समय पर आने वाले शिक्षकों को बाकायदा हम माला लेके आए थे, तिलक लगा करके माला लगा कर उनका सम्मान किया गया है। और जो शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं, जो अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी अभी छोटी हो रही है, आगे चल करके बड़ी होगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से करतला ब्लॉक के सभी स्कूल के शिक्षकों को अनुरोध करता हूँ कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, हमें संवेदनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका जनपद उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति का अध्यक्ष संवेदनशील है। तो आपको समय पर स्कूल आना पड़ेगा और समय पर ही स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। सर, इस स्कूल में राज्यपाल से पुरस्कृत किए गए हैं, वो भी आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक एक राठौर सर हैं, उनका भी शिकायत था और वो भी आज गायब हैं और बिना कोई सूचना के। तो निश्चित रूप से इस पर विशेष हमको सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पर आगामी ध्यान दिया जाएगा। मेरे साथ में गांव के सरपंच, प्रथम नागरिक भाई मोहन सिंह कुंवर जी, गांव के उप सरपंच भाई दीपक पटेल जी, शाला विकास समिति के अध्यक्ष जी, मेरे साथ में आए सम्मेलाल पटेल जी, शिव साहू जी, संजीव वैष्णव जी और समस्त
स्टाफगण, पत्रकार बंधु, प्यारे बच्चों, हमको आज जो आए हैं इसका प्रमुख कारण ये है कि बार बार शिकायत मिल रहा था कि कराई नारा हाई स्कूल जब से गांव से दूर गया है तब से शिक्षक समय पर नहीं आते। इसके तहत कल हमारी बात जिला पंचायत अध्यक्ष जी से हुई, उन्होंने भी निर्देशित किया कि बार बार शिकायत आ रहा है, जा करके आप देखिए। तो हमने निर्णय लिया कि आज हम सुबह 10 बजे शाला में पहुंचेंगे और जो शिक्षक समय पर आएंगे उनका माला और तिलक से स्वागत करेंगे। जबकि नियम में ऐसा है कि जनप्रतिनिधि को शासकीय कर्मचारी का सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसा शायद नियम है, लेकिन मैं नियम तोड़ करके कि गुरु सबसे ऊंचा है और वो गुरु ऊंचा है जो समय पर अपने कर्तव्य को ध्यान दे, इसलिए मैं नियम को ताक में रखते हुए उनका अपने हाथों से तिलक लगा करके माला पहना करके स्वागत किया। लेकिन हमें इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इस क्षेत्र के नागरिक या गांव के नागरिक के साथ में देश के नागरिक हैं। उसके साथ में मैं जनपद पंचायत करतला का उपाध्यक्ष हूं, उस नाते स्थायी शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूं और स्थायी शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारे गांव में शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूल का देखरेख करना और गरीब तबके के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते उनको अच्छे दर्जे का शिक्षा प्रदान कराना मेरा कर्तव्य बनता है। और उस कर्तव्य में आज सुबह 10 बजे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और जो शिक्षक समय पर आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ पुनः। लेकिन मैं अभी डीओ साहब से फ़ोन द्वारा बात किया हूँ, उन्होंने निर्देश किया है कि जो भी शिक्षक लेट आ रहे हैं उनका नाम देना है, उन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित कार्रवाई होगी। और आगामी मैं इस मंच के माध्यम से करतला विकासखंड के सभी विद्यालय के शिक्षकों को अनुरोध करता हूं कि आपको जो दायित्व दी गई है, आपको जो तनख्वाह दिया जा रहा है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और अपने समय पर विद्यालय पहुंचिए और अपने समय पर विद्यालय को छोड़िए। मैं यही निवेदन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले 2 शब्द और बोलता हूं कि आज करई नारा के हाई स्कूल के लिए शासन के द्वारा लगभग 35 से 40 लाख रुपए महीने का खर्च किया जा रहा है और हम उस चीज को एक बार हमको अंतरात्मा में हाथ रख करके सोचना चाहिए, क्या हम शासन जो उद्देश्य से खर्च कर रहा है क्या हम वो उद्देश्य को रिटर्न दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बिल्कुल बच्चों का भी दायित्व है कि अगर हमारे जिस सर का पीरियड है और वो सर बैठ के ऑफिस में बैठे हुए हैं का क्लास में नहीं आ रहे हैं तो आप जा करके बुलवाइए उनको। वो सर को ड्यूटी यहाँ लगाया गया है आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, और जो समय आज का निकल गया वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो मैं बच्चों को निर्देशित करता हूँ कि आपका दायित्व बनता है, हर समय हम उपस्थित नहीं रहेंगे, आपको उपस्थित रहना है। कल आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है तो आप कक्षा से निकलिए और जाके सर को बोलिए कि सर चलिए क्लास लेने के लिए, आपका समय है।